अलीगढ़ में लोकेटेड एक शानदार प्रॉपर्टी का विजिट करने, जिसका नाम है द स्काई टावर। स्काई टावर की टैगलाइन है वेयर स्काई इज द लिमिट। ऑब्वियसली हियर स्काई इज द लिमिट। तो चलिए अब आपको एक शानदार टूर कराते हैं इस प्रॉपर्टी का। जब आप इस प्रॉपर्टी में एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए 24/7 गार्ड फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है, यानी कि हमारे गार्ड भाई साहब यहाँ पर आपको हमेशा मिलेंगे आपकी सुरक्षा में तैनात। सबसे पहले आपको देखने को मिलने वाला है शानदार मंदिर। अब हम लोग आ चुके हैं स्काई टावर में बनाए गए शानदार मंदिर के पास। आपके रिलीजियस व्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को बिल्ड किया गया है, जहां सुबह शाम पूजा और आरती का प्रावधान किया जाएगा। देखिए, गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में सबसे पहले याद आती है स्विमिंग पूल की। तो अगर किसी प्रॉपर्टी में स्विमिंग पूल नहीं है तो मेरे लिए तो वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़राब होती है। लेकिन स्काई टावर में यहाँ पर आपकी इस नीड को ध्यान में रखते हुए दिया गया है बिग साइज़ का पूल, जिसमें अडल्ट्स के लिए अलग एरिया है और किड्स के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है। वैसे तो अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ क्लब हाउस में बहुत ज़्यादा हैं, जो मैं आपको शायद काउंट भी नहीं करा सकती, बट कुछ मेन अमेनिटीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। क्लब हाउस में आपको मिलने वाला है जिम्नेजियम, योगा के लिए अलग से आपको स्पेस मिलने वाला है, अलग से योगा रूम आपको मिलने वाला है। ड्राइवर्स के लिए वेटिंग रूम, ड्राइवर्स के लिए स्लीपिंग रूम अलग से बनाया गया है। साथ में किड्स के लिए प्ले एरिया बनाया गया है। इंडोर गेम्स के लिए आपको अलग से रूम प्रोवाइड कराया गया है और भी बहुत सारे अमेनिटीज़। कम्युनिटी हॉल जो कि 250 गैदरिंग की कैपेसिटी होल्ड करता है। 250 लोगों का आप वहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज होस्ट कर सकते हैं, एनिवर्सरीज, रिंग सेरेमनी, एनी काइंड ऑफ फंक्शन आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। तो इतनी सारी अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के साथ मिलता है आपको ये स्काई टावर का क्लब हाउस। खुली हवा में सांस लेना आजकल किसको नहीं पसंद है। तो स्काई टावर में आपकी इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए लश ग्रीन गार्डन बनाया गया है, जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है और साथ में दिया गया है किड्स प्ले एरिया, जहाँ पर बच्चों के झूले भी लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह आइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और स्काई टावर के साथ फिट रहिए। जैसा कि स्काई टावर कहता है वेयर ड्रीम्स रीच न्यू हाइट्स, और उन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए आपको एक अच्छी लिफ्ट की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ने वाली है। तो चलिए उन्हीं ऊंचाइयों पर आपको लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं स्काई टावर के वो शानदार फ्लैट्स, जिनको विजिट करने के लिए स्पेशली आज हम यहाँ पर आए हैं। तो चलिए फाइनली हम आ चुके हैं, आपको दिखाने वाले हैं 3 BHK शानदार फ्लैट। तो सबसे पहले एंट्री करते ही आपको ये स्पेस मिल जाता है ड्राइंग रूम के लिए, जहाँ पर आप अपने आराम से यहाँ पर L साइज बिग सोफ़ा लगा सकते हैं। टेबल के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है आपको। ये वॉल पर आपको एक शानदार वॉलपेपर मिलता है, जहाँ पर आप शानदार पेंटिंग्स लगा सकते हैं और इस ड्राइंग एरिया को पूरी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। आगे बढ़ते ही इधर ये स्पेस आपको मिलता है डाइनिंग टेबल के लिए। ये डाइनिंग रूम के लिए आपको स्पेस इतना दिया गया है। डाइनिंग टेबल आराम से यहाँ पर 6 लोगों का डाइनिंग टेबल सेटअप किया जा सकता है। इसके बाद में आप आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको फर्स्ट मास्टर बेडरूम। स्पेस में बहुत ही बड़ा है, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। वेंटिलेशन के लिए आपको ये बिग स्पेस का बालकनी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जिसका एक्सेस आपको डायरेक्ट यहाँ रूम से मिल जाता है। भाई बालकनी के बिना कोई भी रूम बेकार होता है और बालकनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेंटिलेशन के लिए, खुली हवा के लिए। और साथ में ही आपको मिल जाते हैं ये बड़े कबर्ड्स, जिसमें कि आपका आराम से सभी सामान स्टोर हो जाएगा। कुछ और अगर आप जैसे स्टोरेज रूम के लिए सामान जो करते हैं वो उधर कबर्ड्स के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। साथ में ये वॉलपेपर दिया गया है, जहाँ पर आपका बेड हेड आराम से आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत बेड हेड यहाँ पर आराम से एडजस्ट हो सकता है। और साथ में आपको मिलता है अटैच्ड वॉशरूम
वॉशरूम के अंदर भी वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर खिड़की आपको दी गई है। चलिए फर्स्ट बेडरूम का टूर हो चुका है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। जो फर्स्ट बेडरूम आपको मैंने दिखाया है उसके वॉशरूम के लिए 2 एक्सेस आपको मिल जाते हैं। पहला एक्सेस रूम के अंदर से है और दूसरा एक्सेस आपको मिल जाता है डायरेक्ट ड्राइंग रूम से। कभी कभी गेस्ट आते हैं और आप नहीं चाहते कि वो आपके प्राइवेट स्पेस में एंटर करें, तो इसके लिए आपको ये एक्सेस यहाँ से मिल जाएगा। और सेकंड बेडरूम को दिखाते हैं। साइज में पहले बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ये बहुत ही शानदार है क्योंकि आपको यहाँ पर रोड व्यू, फ्रंट व्यू के साथ में ये बिग बैल्कनी मिल जाती है, जिसका एक्सेस डायरेक्ट रूम से आपको मिल जाता है। और साथ में ही अटैच्ड वॉशरूम जिसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर खिड़की दी गई है आपको। स्टोरेज की आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टोरेज के लिए आपको यहाँ पर भी कवर्ड्स दिए गए हैं और बहुत ही शानदार वॉलपेपर के साथ यहाँ पर आप अपना बेड हेड लगा सकते हैं। बेड को आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। एक बड़ा किंग साइज का बेड इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं आपको ऑलराइट माय फेवरेट स्पेस जो कि है किचन। किसी भी होम मेकर लेडी का सबसे बड़ा सपना जो होता है वो होता है एक बिग साइज की किचन। तो ये किचन आपको यहाँ पर दी गई है, बहुत ही शानदार है। स्टोरेज के लिए आपको कबर्ड्स दिए गए हैं, प्रॉपर ड्रॉर्स दिए गए हैं आपको, जहाँ पर आपके यूटेंसिल्स आराम से आ सकते हैं, आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। और साथ में आपको चिमनी के लिए स्पेस दिया गया है अलग से। और सबसे खास बात, बैल्कनी आपको किचन में भी मिल जाती है। आई एम लविंग दिस फ्लैट। मुझे तो बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है इसका विजिट करने में। किचन से आगे बढ़ते हुए भाई मुझे देखने को मिल गई है ये शानदार बैल्कनी। देखिए इस फ्लैट में ना सबसे शानदार चीज़ ये है कि आपको वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं होने वाली है। खुली हवा आपको इस फ्लैट में चारों तरफ से आने वाली है। तो ये जो बैल्कनी है इसके 2 एक्सेस हैं। पहला एक्सेस है ड्राइंग रूम से और दूसरा एक्सेस है मास्टर बेडरूम से। तो चलिए थर्ड मास्टर बेडरूम आपको दिखाते हैं। ये आ गया इस फ्लैट का थर्ड मास्टर बेडरूम, जिसमें एसी के लिए प्रॉपर जगह दी गई है, आपको पहले से ही फिटिंग करा के दी गई है। और साथ में बेड के लिए प्रॉपर स्पेस आपको मिलता है। बेड हेड आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। शानदार वॉलपेपर आपको दिया गया है और सभी तरह की लाइट की फिटिंग्स आपको यहाँ पर मिलेगी। फॉल सीलिंग के साथ ये फ्लैट आपको मिलने वाला है। और साथ में स्टोरेज के लिए एक बिग कबर्ड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको इस रूम का अटैच्ड वॉशरूम, जिसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है। वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर खिड़की मिलती है। खुली हवा चारों तरफ से आने वाली है। और जैसा कि बताया था एक्सेस 2 है बैल्कनी के। पहला एक्सेस ड्राइंग रूम से है और दूसरा एक्सेस है मास्टर बेडरूम से। मास्टर बेडरूम से भी आप बालकनी पे जा सकते हैं और शाम की चाय आराम से बैठ के यहाँ पर पी सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। इसी के साथ में ये 3 BHK का टूर तो हुआ समाप्त, लेकिन अभी भी बहुत सारे एमिनिटीज आप सभी को बताना बाकी रह गया है। देखिए वैसे तो मैं आप सभी को एक एम्प्टी फ्लैट ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स हैं जिनके दिमाग में अभी भी ये डाउट होगा कि शिफ्ट होने के बाद में, सामान लगने के बाद में ये फ्लैट कैसा दिखने वाला है। तो आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम लेके आ चुके हैं आपको यहाँ पर रह रही एक फैमिली के घर, जिनका नाम है मिस्टर प्रवीण जैन। वैसे तो यूँ तो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं, लेकिन आज हम आपको लेकर के आए हैं मिस्टर प्रवीण जैन जी के घर, जो कि आपको दिखाने वाले हैं अपना फुल्ली फर्निश्ड लेविश लग्जूरियस फ्लैट। तो आइए साथ में देखते हैं। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड। सर आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? मेरे को लगभग 1.5 साल होने आ गया। 1.5 साल आपको होने वाला है स्काई टावर्स में। तो हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको डाउट्स हैं कि सामान प्लेसमेंट के बाद में जब सोफ़ा वो लगा देंगे, बेड लगा देंगे, उसके बाद उनका फ्लैट कैसा दिखने वाला है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम आपके इस फ्लैट पर आए हैं। तो इस फ्लैट को दिखाने की इजाज़त है? बिल्कुल, आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ये मेरा ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग रूम है, बिल्कुल। आप लोग देख सकते हैं इतना बिग स्पेस का ड्राइंग रूम आपको मिल रहा है, जहाँ पर आराम से L शेप, U शेप,
कम से कम 12 सीटिंग का सोफा इजीली फिट हो सकता है। टेबल के लिए प्रॉपर स्पेस आपको दिया गया है। ये 15 सीटिंग है वैसे। 15 सीटिंग का सोफा ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस्ड है और आप लोग देख सकते हैं स्पेस की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं लग रही है। सामने टीवी पैनल यहाँ पर आपको दिया गया है जिस पर बिग स्क्रीन टीवी आराम से फिट हो सकता है। और साथ में उधर आपको ये वॉल, इतना शानदार वॉल दिया गया है जिस पर आप इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। सर ने जिस तरह से इसको सजाया गया है, इट्स अमेजिंग अमेजिंग। साथ में एसी के लिए उधर आपको ऑलरेडी फिटिंग्स मिलने वाले हैं। एसी के लिए प्रॉपर आपको स्पेस मिलने वाला है। ड्राइंग रूम के साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पर ये डाइनिंग स्पेस, जहाँ पर आप 4 से 6 लोगों की डाइनिंग टेबल इजीली प्लेस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं सर ने इस स्पेस का कितने शानदार तरीके से यूज किया है। ये क्रॉकरीज के लिए इतना शानदार सेटअप यहाँ पर बनाया गया है। तो चलिए अब लेकर के चलती हूँ मैं आपको इस घर की सबसे स्पेशल जगह, जो कि होती है किचन। हर होम मेकर का, हर हाउसवाइफ का एक सपना होता है बिग स्पेस किचन उन्हें मिलना चाहिए। तो ये बिग स्पेस किचन आपको स्काई टावर में देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको प्रॉपर स्पेस मिलता है चिमनी के लिए, प्रॉपर स्पेस मिलता है माइक्रोवेव ओवन के लिए, और साथ में सभी चीज़ों को स्टोर करने के लिए आपको प्रॉपर कबर्ड्स मिल जाते हैं, ड्रॉर्स मिल जाते हैं सभी यूटेंसिल्स को स्टोर करने के लिए। और इस किचन की सबसे खास बात क्या है पता है आपको? वो है ये बालकनी, जिसका एक्सेस डायरेक्ट किचन से आपको मिल जाता है। यस, दिस इज अमेजिंग ऑब्वियसली, बिकॉज किचन में बालकनी कौन देता है? देते हैं स्काई टावर्स आपको किचन में बालकनी भी प्रोवाइड कराता है। आप में से बहुत सारे लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे, किचन दिखा दिया, ड्राइंग रूम दिखा दिया, डाइनिंग एरिया दिखा दिया, लेकिन मंदिर कहाँ है? मंदिर फ्लैट में हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? तो ड्राइंग रूम से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जब आप आएंगे तो ये बिग स्पेस आपको मिल जाता है मंदिर की प्लेसमेंट के लिए। मंदिर के लिए आपको ये जगह यहाँ पर मिल जाती है। और साथ में ही आगे बढ़ते ही राइट हैंड पर मेरे है ये बिग स्पेस का मास्टर बेडरूम। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको इस मास्टर बेडरूम को। क्या शानदार इंटीरियर है इस रूम का। इधर आपको कबर्ड्स मिल जाते हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए, इधर टीवी पैनल है और साथ में ही अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाता है। और सामने ये बालकनी का एक्सेस, एक बिग स्पेस बालकनी आपको यहाँ पर मिल जाती है। फर्स्ट बेडरूम का टूर हो चुका है कंप्लीट। अब लेकर के चलते हैं आपको सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम बहुत ही शानदार, बिग स्पेस का, साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शानदार बेड बोर्ड और साथ में ये इतनी खूबसूरत पैनलिंग के साथ सर ने इस रूम को सजाया है। सामने आपको टीवी पैनल मिल जाता है जहाँ पर आप आराम से अपना बिग साइज का टीवी इजीली प्लेस कर सकते हैं। एसी के लिए प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर बहुत ही शानदार फॉल सीलिंग भी करा रखा है सर ने, और मिल जाती है आपको ये बिग स्पेस बालकनी। फिर से एक और बार यहाँ की सबसे शानदार जो चीज़ मुझे लगती है ना, वो ये कि हर रूम में आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलता है। वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, खुली हवा चारों तरफ से आने वाली है। और साथ में मिलता है आपको ये अटैच्ड वॉशरूम जिसमें वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, खिड़की अलग से दी गई है वेंटिलेशन के लिए। सेकंड रूम टूर हो गया है कंप्लीट। अब लेकर के चलते हैं आपको थर्ड रूम की ओर, जो कि है इस फ्लैट का सबसे बड़ा बेडरूम, जिसमें आपको वॉशरूम के लिए 2 एक्सेस मिलने वाले हैं। फर्स्ट एक्सेस जो है वो गैलरी से सीधे है, डायरेक्ट एक्सेस आपको गैलरी से मिल जाता है। बहुत सारे गेस्ट आपके जब आए होते हैं और आप नहीं चाहते कि आपके प्राइवेट स्पेस में कोई भी एंटर करे, तो आप बिना बेडरूम का एक्सेस दिए उन्हें वॉशरूम का एक्सेस दे सकते हैं। और फिर आपको मिल जाता है ये बेडरूम, जहाँ पर आराम से किंग साइज का बेड प्लेस हो सकता है। अटैच्ड वॉशरूम आपको मिल जाता है, इसके डबल एक्सेस हैं। और साथ में मिलती है आपको ये बालकनी। ये बालकनी आई गेस ये अटैच्ड बालकनी है, पूरी अटैच्ड बालकनी है, एक ही बालकनी है बिल्कुल। ये दोनों ही रूम्स की बालकनी एक है, बट लुक एट द साइज। इस बालकनी का साइज देखिए आप आराम से। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है इस बालकनी को। वॉशिंग मशीन यहाँ पर इजीली प्लेस कर सकते हैं आप। आपके कपड़ों को सुखाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आराम से आप इस स्पेस का यूज कर सकते हैं।
और कबर्ड्स भी दिए गए हैं स्टोरेज के लिए। स्टोरेज का प्रॉपर ध्यान रखा गया है। स्टोरेज के लिए आपको कबर्ड्स मिल जाते हैं। एसी की फिटिंग आपको ऑलरेडी मिल रही है। यहाँ पर एसी के लिए आपको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। तो ये शानदार फ्लैट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आई लव्ड दिस। सर के फ्लैट का पूरा टूर तो हमने कर लिया है एंड इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। सर जिस तरह से आपने अपने पूरे फ्लैट को सजाया है, इट्स लवली। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आप 1.5 साल से यहाँ पर ऑलरेडी रह रहे हैं, आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। मैं ऊपर 8th फ्लोर पे रह रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे भी इतनी अच्छी हवा वगैरह है और हम तो 8th फ्लोर पे हैं। सबसे अच्छा मुझे इस फ्लैट में जो लगा, यहाँ का सभी फ्लैटों में वेंटिलेशन इतना प्यारा है कि मेरे फ्लैट में इसमें 6 बालकनी है इस समय। इवन ड्राइंग रूम में, किचन तक में बालकनी है। ये तो चीज़ मैंने आपको सभी को बताया था कि यहाँ पर वेंटिलेशन की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको घुटन नहीं महसूस होगी, खुली हवा का एहसास होगा। खुली हवा चारों तरफ से यहाँ इस फ्लैट में आने वाली है। सर यहाँ से एक्सेस कैसा है सभी चीज़ों का? बहुत अच्छा एक्सेस है यहाँ से। इवन अगर हम मेन रोड को देखें, आगरा रोड वॉकेबल डिस्टेंस है 200-300 मीटर। रात को 1 बजे भी अगर हम लोग अंदर आते हैं तो हमें कोई, मेरी बेटी भी आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बिल्कुल भी कोई डर नहीं लगता। हॉस्पिटल्स कितनी दूरी पर है सर? हॉस्पिटल सारे पास पास हैं। लगभग मैं समझता हूँ विद इन ½ किलोमीटर सारे हॉस्पिटल आ जाएंगे। विद इन ½ किलोमीटर में सारे हॉस्पिटल्स हैं। सारे अच्छे स्कूल्स आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर भी मिल जाते हैं। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर आपको सारे अच्छे स्कूल्स यहाँ पर मिल जाते हैं और बाकी सारी अमेनिटीज सर आसपास ही है। हाँ, सारी अमेनिटीज आसपास है। दूसरा मेरे को लेने का इसका रीज़न ये भी था कि मेरी फैक्ट्री पला रोड पे पीछे ही पड़ती है, तो अब वो और नज़दीक हो गई है यहाँ से। तो मेरे को 2 या 3 मिनट लगते हैं मेरे को फैक्ट्री पहुँचने में। ये आगरा अलीगढ़, सॉरी दोबारा करेंगे, ठीक है। हाँ, सर ने जैसा कि बताया है कि ये अलीगढ़ की सबसे मेन जगह है। ये सबसे मेन एरिया है अलीगढ़ का। सासनी गेट एक प्राइम लोकेशन है। अगर आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, एक अच्छी सराउंडिंग चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो ये सबसे बेस्ट लोकेशन है। सर मैं पूछना चाहूँगी यहाँ का पावर बैकअप कैसा है? पावर बैकअप बहुत अच्छा है। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था जब हम आए थे यहाँ पर, लेकिन अभी फिलहाल लाइट जाती विद इन ½ मिनट लाइट आ जाती है। मतलब 1.5 साल के अंदर इतना सुधार ऑलरेडी अच्छा आ चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से पावर बैकअप आपको दिया जाता है। पावर की कोई कमी नहीं है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। सिक्योरिटी कैसी है यहाँ की? सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मेन गेट पर हमारे 3 या 4 सिक्योरिटी गार्ड रात को रहते हैं। सभी को जो भी आते हैं वो उनसे पूछ कर ही ऊपर भेजते हैं या फ़ोन पर बात कर लेते हैं। लेकिन अभी कुछ और सजेशन हम लोगों ने दिए हैं अभी बिल्डर्स को, तो उस पर आगे काम चल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ की एक सिक्योरिटी फीचर में सबसे बड़ी बात है वो है ये कार्ड। इस कार्ड के बिना आप लिफ्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा आप लिफ्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। तो ये बेस्ट सिक्योरिटी फीचर है। हम सभी के पास ये वाले कार्ड हैं, फैमिली के मेंबर्स के पास हैं। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स को और गेस्ट को ही दिए जाते हैं, जिससे कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर गेट से एंटर कर भी जाता है तो वो आपके फ्लैट तक ना पहुंचे एटलीस्ट, और किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पर ना घटित हो। तो इस फीचर्स की मैं वाह वाह करती हूँ। ये फीचर सबसे शानदार है। मॉडर्न टेक्निक यहाँ पर यूज की गई है लिफ्ट्स में, आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो सर ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका इन 1.5 सालों में कैसा रहा है? एक बार आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं खुद भी पॉजिटिव हूँ, मैं लोगों को भी पॉजिटिविटी देता हूँ और मैं उनसे यही कहता हूँ कि जहाँ भी अगर हम जाएंगे, शुरू में थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ होती हैं, हम लोग उनको नेगलेक्ट करें और ये सोचा कि हम अगर कहीं और भी घर बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन धीरे धीरे वो जाकर इतना अच्छा हमारे ऊपर आती हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन गई है। अभी कुछ ही लोग आए लेकिन सब लोग आपस में मिलते जुलते हैं। गेट बंद सोसाइटी है, सिक्योरिटी पूरी है, बच्चों को छोड़कर हम जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे को ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत थैंकफुल हूँ मैं स्काई टावर सोसाइटी का, मैनेजमेंट का, जो इन्होंने हमें इतना अच्छा फ्लैट दिया। सर हमने हमारे कस्टमर्स को दिखाया यहाँ पर मंदिर भी है। मंदिर की कोई फिक्स पूजा टाइमिंग्स हैं?
जी बिल्कुल, मंदिर हम लोगों ने एक्चुअली जो शुरू में आए थे, हम ही लोगों ने मूर्ति स्थापना करवाई थी सारी यहाँ पर, और एक पंडित जी अपॉइंट किए हुए हैं। शाम को डेली आरती वगैरह और टाइम टू टाइम जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जन्माष्टमी का प्रोग्राम स्काई टावर मैनेजमेंट और सोसाइटी ने मिलकर दोनों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। मैं समझता हूँ द बेस्ट प्रोग्राम था अब तक मैंने जो देखा अपना जन्माष्टमी का। बाकी सारे इवेंट मंदिर से संबंधित, अभी एक रथ यात्रा भी निकली थी हमारे अंदर ही अंदर सोसाइटी में, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है मंदिर से संबंधित जो भी प्रोग्राम। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हमारी फैमिलीज रह रही हैं वो सभी आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कनेक्टेड रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है रिलीजियस व्यूज। और सब जब मिलकर एक साथ बैठते हैं पूजा में, सब मिलकर एक साथ किसी भी त्योहार को मनाते हैं तो उस त्योहार की खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं क्लब हाउस के बारे में और आपसे थोड़ी सी जानकारियाँ लेना चाहूँगी। एक्चुअली क्लब हाउस तैयार लगभग हो चुका है, तो हम लोगों को हैंडओवर होने वाला है। वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, हम लोग अभी देख कर आए थे सोसाइटी के सभी लोग। काफ़ी अच्छा हॉल बनाया हुआ है उन्होंने। इक्विपमेंट्स थोड़े से रह गए थे, थोड़े से आने हैं, बाकी वो हमें नेक्स्ट मंथ देंगे ये क्लब। बिल्कुल, क्लब हाउस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वहाँ पर बहुत सारी अमेनिटीज और फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। स्विमिंग पूल भी लगभग तैयार हो चुका है। स्विमिंग पूल गर्मियों में सबसे इम्पोर्टेंट, बस कुछ ही समय बाद स्विमिंग पूल भी ऑन होने वाला है, जिम्नेजियम ऑन होने वाला है, योगा क्लब, योगा हाउस, योगा क्लासेस ऑलरेडी ऑन हो चुकी हैं, पार्क रेडी है ऑलरेडी, आप ओपन जिम वहाँ पर कर सकते हैं, आपका योगा ट्रैक रेडी है पहले से ही। सुबह सुबह आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखने के लिए योगा ट्रैक पर जाइए, जॉगिंग कीजिए। योगा कैंप एक्चुअली लगा था अभी एक दिन यहाँ पे, तो वो मैंने ही ऑर्गेनाइज कराया था, मैंने ही करा था भारतीय योग संस्थान के उसमें साथ में। शानदार, क्या बात, मतलब समय समय पर यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। तो स्काई टावर्स एक मिसाल है फैमिलीज को जोड़कर रखने की, और यहाँ पर आपकी जिंदगी यकीनन ही बहुत ही शानदार तरीके से गुजरने वाली है, बिकॉज हियर स्काई इज द लिमिट। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल खरे और स्काई टावर फ्लैट नंबर 415, ये मैंने अभी 1 से 2 महीने पहले शिफ्ट किया है यहाँ पे। और शिफ्ट करने के बाद जो यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा है। इट वॉज गुड, क्योंकि हम जिस अभी लोकेशन पे बैठे हैं ये आवास विकास है, और ये बहुत ही अच्छा लोकेशन है हम लोगों के, जहाँ मतलब यही सराउंडिंग में हमारे सारे घर हैं आसपास। तो इस लोकेशन पे हमने जो फ्लैट लिया है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस सोसाइटी में स्काई टावर में जो एमिनिटीज़ हैं वो हमें नोएडा में ही मिलेंगी। अलीगढ़ में तो मैंने नहीं देखा कहीं जो सोसाइटी बनी है। इस सोसाइटी स्काई टावर में टावर सोसाइटी में आपको वॉकिंग ट्रैक मिलेगा, और एमिनिटीज़ में आपको स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है जो कि बस कुछ ही दिनों में ओपन हो जाएगा। तो अलीगढ़ के हिसाब से बहुत बेस्ट सोसाइटी है, वरना हमें ऐसी अम्यूनिटीज़ के लिए नोएडा ही जाना पड़ता है। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा।